बाबा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जय बाबा, जय बाबा. इतक्या दिवसांनी भेट झाली. हो, चांगलं झालं तिथे आलात तुम्ही ते. हो ना. हम्म. जय बाबा. कठाळे काका बोलताय. जय बाबा. जय बाबा काका, जय बाबा. बरे आहेत ना? ठीक आहे, ठीक आहे. जय बाबा कठाय काका. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा मीनाताई. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा सगळ्यांना. जय बाबा. सुरू करूया आपण. टाइम हो गया. जय बाबा अरुणाताई. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. Thank you, Baba. Jai Baba. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द पाथ ऑफ लव, ये सुंदर किताब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. अभी ये थोड़ा कुछ ही पन्ने बचे हैं, एक आध 2 या 3 लेक्चर उसमें हो सकते हैं. और इसमें अब जो बचा है वो काफी सारा सभी को ज्ञात है, लेकिन फिर भी हम वो पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, तभी एक एक चीज का महत्व दिया जा सकता है, उसकी अहमियत समझ में आती है. तो आज पिछले बार हमने 105 नंबर पेज पर कंप्लीट किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं. सरेंडर, समर्पण. तो समर्पण के बारे में कई बार बाबा ने इसका जिक्र किया है कि ये उच्च प्रकार की उसमें है. प्रेम से भी बढ़कर आज्ञाकारिता है, आज्ञाकारिता से बढ़कर समर्पण है. तो इसका महत्व हमेशा बाबा ने बहुत बताया है. और टिफिन लेक्चर में इसके ऊपर काफी सारी इन डिटेल चर्चा की है. लेमैन्स लैंग्वेज, सामान्य मनुष्य कोई भी समझ सकेगा इस प्रकार से बहुत अच्छा से. समर्पण पर 3-4 टॉपिक्स है, उसमें लेक्चर्स है और डिस्कोर्सेस में भी है. पर यहाँ पर बाबा ने एक छोटा पैराग्राफ, केवल 5 लाइनें दी है, तो हम पढ़ेंगे. समर्पण, सरेंडर. Surrender. He who genuinely surrenders to a perfect master surrenders completely without asking for permission to do so. जब समर्पण करता है कोई भी अपने गुरु के प्रति, परफेक्ट मास्टर के लिए, परफेक्ट मास्टर के सामने जो समर्पण करता है और जो जेन्युइन होता है, सच्चा होता है, वो समर्पण करने के लिए कोई अनुमति का इंतजार नहीं करता है. वो गुरु से अनुमति नहीं लेता है कि क्या मैं मेरा तन मन धन हृदय आपको संपूर्ण समर्पित करूं. नहीं, वो पूछता नहीं, अनुमति लेता नहीं, लेकिन सब कुछ अपना त्याग देता है. जहाँ बोलते हम खुद ही को मिटाना, कि उसका स्वयं का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. जो प्रियतम की मर्जी, गुरु की मर्जी, वही उसकी मर्जी. जो उसकी इच्छा वही इसकी इच्छा. जो उसका आराम वही इसका आराम. तो जो मंडली जन को हम देखते हैं, चाहे वो एरिचका का हो, मनीमाई हो, मेहरा माई हो, डॉक्टर गोहर हो, और कई सारे मंडली जन को जब हम देखते हैं, तो इनका जो समर्पण था, इस प्रकार का समर्पण, मतलब उनको देख के एक उदाहरण के तौर पर हमें समझ में आएगा कि समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए. तो सच्चा समर्पण अनुमति की आशा नहीं रखता है, अनुमति मांगता नहीं, वो अनुमति मांगे बिना ही समर्पित हो जाता है अपने आप को गुरु के प्रति. He does not even expect acceptance of his surrender from the master. यहाँ तक कि मैं जो समर्पित किया है, तन मन धन सब कुछ गुरु के प्रति, कि मैं मेरा पूरा जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दूं, तो वो गुरु ने स्वीकृत किया कि नहीं,
इसके बारे भी में भी वो सोचता नहीं, कोई उम्मीद रखता नहीं, कोई आशा नहीं रखता है। उसका काम समर्पण का था, वो उसने कर दिया। फिर उसका परिणाम, उसके आगे किसी भी चीज के बारे में सोचता नहीं, विचार करता नहीं, कोई उम्मीद आशा रखता नहीं। इसको बोलते हैं संपूर्ण समर्पण, कि जहाँ अनुमति की भी इंतजार वो करता नहीं, जहाँ स्वीकृति की भी वो आशा रखता नहीं। और इसीलिए और कहीं दूसरी किताब में बाबा बोलते हैं कि समर्पण करने के पश्चात यदि आपके मन में ये भाव है कि मैंने मेरा सब कुछ समर्पित किया, तो वो समर्पण व्यर्थ है, वो संपूर्ण समर्पण नहीं है। क्योंकि आपके मन में मैंने मेरा त्याग दिया ये भाव रहेंगे। इसलिए यदि भाव भी समर्पण का, आपने सब कुछ अगर पूरी दौलत लुटा दी और आपके मन में है कि मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, तो वो समर्पण संपूर्ण समर्पण नहीं है, बाबा कहते हैं। Complete surrender in itself embodies the acceptance of one who has surrendered completely as he ought to have done. तो आगे जाके बाबा कहते संपूर्ण समर्पण अपने आप में प्रतीक है कि उसने सब कुछ अपना त्याग दिया है, सब कुछ अपना समर्पित किया है पूरी रीत्या, और उसने अपना कुछ भी रखा नहीं है। और इस प्रकार से वो समर्पण में ही, वो समर्पण ही एक प्रकार का स्वीकृति का प्रतीक है कि जब उसने सब कुछ त्याग दिया, मतलब उसके गुरु ने उसको स्वीकृत कर दिया। वो समर्पण अपने आप में प्रतीक है स्वीकृति का। बस इतना ही बाबा ने यहाँ समर्पण के बारे में बताया है, लिखा है। और आगे समर्पण के प्रति, मतलब जब हम कहते हैं कि तन मन धन अपनी इच्छा भी नहीं रहती है, तो संपूर्ण समर्पण, तो इसके बारे में जितना भी कहे कम ही है। लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगी कि अगर गांगड़े सर समर्पण के बारे में और कुछ कहना चाहे, जय बाबा सर, तो हाँ जय बाबा। तो लास्ट टाइम जो आपने समर्पण, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। हाँ। समर्पण के बारे में एक मिनट मैं रिकॉल करता हूँ। लास्ट टाइम ही शायद एग्जैक्टली ये नहीं पढ़ा था, लेकिन जो समर्पण के बारे में आपने जो बताया था कि मुझे वो मैं याद कर रहा हूँ कि एक मिनट मैं रिकॉल करता हूँ, देन आई विल टॉक। जस्ट रिकॉल करता हूँ कि आपने लास्ट टाइम में भी ये थोड़ा डिस्कस किया था समर्पण के बारे में। तो मैं थोड़ा सा जैसा लव, ओबीडियंस और सरेंडरेंस, प्रेम, आज्ञा पालन और समर्पण। तो समर्पण बाबा ने कहा कि इट इज हाईएस्ट, इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम मैन टू गॉड और मैन टू मास्टर। ये दोनों भी चीज बाबा ने कही है कि जब बाबा खुद आते हैं एज ए अवतार, देन ही इज अ मास्टर ऑल्सो, ही इज अ गॉड ऑल्सो, बोथ। तो अपना जो सरेंडर है उसके प्रति क्या, इट इज फॉर मास्टर ऑल्सो एंड फॉर गॉड ऑल्सो। तो यही अपने तरफ तो बाबा ने वही कहा कि सरेंडर इट इज हाईएस्ट, जो पूरा अपना इट इज फॉर द मैन, ह्यूमन बीइंग जो है उसके तरफ सरेंडर उसी बाबा को करना है। वही हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम है, जो प्रेम देना है वो तो गिफ्ट के स्वरूप में ही परमेश्वर हमें दे सकते हैं कि, और हमें तो गिफ्ट के स्वरूप में, एज ए उपहार के स्वरूप में ही लेना है, सिर्फ हमको तैयार रहना है। और वैसा ही है आज्ञा पालन के बारे में। आज्ञा पालन भी ये है कि गुरु की कृपा से ही हम आज्ञा पालन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए गिफ्ट फ्रॉम मास्टर टू मैन, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होते हैं, हमारी पात्रता नहीं बनती, तो हम आज्ञा पालन के भी पात्र नहीं हो सकते। लेकिन सरेंडर जो है, बाबा ने कहा कि जो अपने हाथ में है हम कर सकते हैं गुरु के प्रति या अवतार के प्रति। और बाबा ने उसका जो लास्ट टाइम में शायद आपने तय बताया था कि जो डस्ट का एग्जाम्पल दिया था, वेदर इट इज टेम्पल्ड अपॉन और अप्लाइड टू फोरहेड, या पैरों तरह कुचली जाए या अपने माथे पे लगे जाए, उसको अपना खुद का एग्जिस्टेंस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर इट इज सस्पेंडेड इन एयर और वाटर, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बाबा ने जो कहा कि दैट इज हाईएस्ट का इम्पोर्टेंस, जो महत्व है वो सरेंडरनेस को बाबा ने दिया है। और 1951 के सहवास में बाबा ने स्पेसिफिकली ये 3 चीजों पे अच्छा एक डिस्कोर्स दिया है
कि कंपेयर टू द एसेंशियल्स ऑफ द पाथ जो है, ये पूजा करना, मेरी आरती करना, मेरे सॉन्ग्स गाना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपेयर टू द एसेंशियल्स जो आवश्यकता है इस मार्ग में। बाबा ने कहा तो तो आवश्यकता है, ये 3 बातें बाबा ने बताई: प्रेम, आज्ञा पालन और समर्पण। थैंक यू ताई, जय बाबा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और यही उम्मीद थी, यही सब दोहराना जरूरी था। आप जब इसको देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। गांगड़े सर ने संक्षिप्त में पूरा एसेंस उसका बता दिया कि पहली स्टेप और किस किस से कौन सी देन है, हम क्या दे सकते हैं, तो समर्पण हमारे देने के हाथ में है। और जो उसकी पहली पायदान है प्रेम, दूसरा पायदान है आज्ञाकारिता और हाईएस्ट है उसके बाद समर्पण आता है। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं अभी किताब की तरफ। द लवर एंड द बिलवर्ड, प्रेमी और प्रियतम। एक 2-3 पैराग्राफ छोटा है। Beloved God is in all. प्रियतम परमेश्वर हर सभी में है। हाँ। What is then the duty of the lover? तो फिर प्रेमी का क्या कर्तव्य है, उसकी क्या ड्यूटी है? It is to make the beloved happy without sparing himself. तो अपने आप को स्पेयर किया बिना, बचाए बिना अपने प्रियतम को खुश करना, आनंदित करना, ये प्रेमी की ड्यूटी है, कर्तव्य है। कितना सिंपल और कितना महत्वपूर्ण, और प्रेम से किया जाए तो बहुत आसान, अदरवाइज मुश्किल। Without giving a second thought to his own happiness, the lover should seek the pleasure of beloved. खुद के आनंद के बारे में एक सेकंड भी सोचे बिना जो अपने प्रियतम को प्रेम देता है, आनंद देता है, वो कर्तव्य है प्रेमी का। तो यहाँ प्रेमी का कर्तव्य क्या क्या है वो बाबा बता रहे हैं। The only thought a lover of God should have is to make the beloved happy. उसके मन में अपने प्रति, अपने बारे में कोई भी विचार नहीं चाहिए। प्रेमी के मन में, प्रेमी के मन में एक ही विचार होना चाहिए, और वो ये कि मैं मेरे प्रियतम को खुश, आनंदित कैसे कर सकूं। सतत वो अपने प्रियतम के बारे में सोचे, यही उसका कर्तव्य है। जैसा कि बाबा कहते थे आश्रम के बच्चों को भी कि थिंक अबाउट मी कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक ऑफ ए सेकेंड। एक भी सेकेंड के ब्रेक के बिना सतत मेरे बारे में सोचो, मुझे याद करो, मुझे प्रेम करो, ऐसा बाबा बच्चों को बताते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर बताई है। Thus, if you stop thinking of your own happiness and give happiness to others, you will then indeed play the part of the lover of God, because beloved God is in all. बाबा कहते हैं आगे, जब आप अपने स्वयं की आनंद और खुशी के बारे में सोचे बिना दूसरों की खुशी और आनंद के बारे में सोचोगे, तब आप सही मायने में ईश्वर के प्रेमी का रोल निभा रहे, भूमिका निभा रहे, रोल अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब में है। यदि ईश्वर उसमें भी है, सब में है, तो अपने बारे में सोचे बिना बाकी सबको हम खुश कैसा कर सके, इसके बारे में सतत जो विचार करेगा उसे ईश्वर का सच्चा प्रेमी कहा जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है। But while giving happiness to others, if you have an iota of thought of self, it is then not the love but affection. हाँ, परंतु दूसरों को खुशी देते समय, आनंद देते समय, अगर पल भर के लिए थोड़ा भी, रत्ती भर भी आपके मन में अपनी खुशी के बारे में विचार है, तो उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा, स्नेह कहा जाएगा, अफेक्शन। और इसीलिए एक जगह बाबा ने कहा है, जब सामने सब बैठे थे, कि आप लोग बोलते आप मेरे प्रेमी हो, लेकिन मैं कहता हूँ आप मेरे प्रेमी नहीं है। बाबा कह रहे आपके मन में जो कुछ मेरे प्रति है वो केवल एक स्नेह भाव है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बचा के, अपने सुख चैन को बचा के फिर
बाबा से प्रेम करते हैं। मतलब वो सेकेंड, इसीलिए हम हमेशा क्या कहते हैं अपनी आज की दुनियादारी की भाषा में कि प्रियतम से प्रेम करना, बाबा से प्रेम करना, या बाबा ये हमारा प्राइम होना, प्राइम इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी, जिसको बोलते हैं ना साइड बिजनेस नहीं होना चाहिए। सब कुछ उसके लिए है। जिस उसका एक उदाहरण बोली चाली की भाषा में अगर बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब खास करके बॉम्बे में जैसे लोकल ट्रेन है, जगह नहीं है, दौड़ दौड़ के आप जाते हैं, अपने लिए जगह पकड़ते हैं। अब 3 सीट का होता है, उसमें 4 सीट बैठते हैं। फिर अपने लिए जगह बचा के जब बची जगह आप किसी और को ऑफर करते हैं, तो उसको त्याग प्रेम नहीं कहा जाएगा कि चलो मैं बैठ गई, अभी तीसरे सीट में आ जाओ, दुबली पतली है तुम यहाँ चौथी सीट में बैठ जाओ। वो क्या हो गया? वो प्रेम नहीं है। पर कोई खड़ा है, थका मांदा है, सो इतना दौड़ भाग करके 2 गाड़ी छोड़ के जब आपने सीट पकड़ी है और खड़े होकर उसको सीट दे रहे हैं, वो सच्ची त्याग हो गया है। तो एक सादृश्य के रूप में मैंने ये बताया। तो बाबा कहते कि अपने आप के बारे में सोचे बिना जो आनंद देते हैं, अगर उसको आनंद देते समय रत्ती भर भी आपके मन में अपने बारे में विचार है कि चलो इसका भला किया तो मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, मेरा भला हो जाएगा, तो वो प्रेम नहीं, वो निस्वार्थ त्याग नहीं कहा जाएगा। As an example, a husband's affection for his wife, the husband wants... No, this is left, no? अच्छा, but No. this tends to seek happiness for the self while making others happy. तो ये जो आनंद है, आप दूसरों को आनंद देते समय अपने आनंद के बारे में सोच के यदि हम सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा? This tends to seek happiness for the self. तो दूसरों को खुश करते समय अपने आप को भी स्वयं भी आनंद लेना, ऐसा इसे कहा जाएगा। इसे दूसरों के प्रति प्रेम भाव या निस्वार्थ त्याग नहीं कहा जाएगा। ये बहुत आगे पहले भी जो कहा है कि दूसरों को खुश करते समय अपने बारे में नहीं सोचना, ये सब जो बाबा ने कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मीना ताई बोला। मग आता चाललो तर तुम्ही घेऊन द्या, आपण इथं जाणं नाही। तो ये औरों को आनंद देते समय यदि हमारे मन में अपने प्रति थोड़ी भी भाव है आनंद का, तो वो उसे प्रेम भाव नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं आगे, बाबा एक सादृश्य दे रहे, उदाहरण दे रहे पति पत्नी का। हाँ, As an example, 1, a husband's affection for his wife. The husband wants to give happiness to his wife, but while doing so, he thinks of his own happiness too. तो यहाँ बाबा ने जो सर्वोच्च समझा जाता है या उच्च प्रकार का समझा जाता है, ऐसे पति पत्नी के प्रेम के बारे में ही बताया है कि उदाहरण दे रहे बाबा, सादृश्य दे रहे, पति को अपने पत्नी के प्रति जो स्नेह भाव है, तो उसे खुश करते समय, पत्नी को खुश करते समय वो पति अपने खुशी के बारे में भी जब सोचता है, स्वयं भी उससे खुशी पाता है, आनंद पाता है, तो उसे जो बाबा ने दूसरे प्रकार का कहा है कि सीकिंग हैप्पीनेस फॉर सेल्फ व्हाइल मेकिंग अदर्स हैप्पी, मतलब दूसरों को खुश करना है पर ऐसा करते समय खुश स्वयं भी आनंद पाना है। उस प्रकार का आनंद, मतलब ये पति पत्नी का रिश्ता बाबा कह रहे। आगे दूसरा उदाहरण बाबा दे रहे। Second, a mother's affection for her child. From this affection, the mother derives happiness purely out of giving and seeking happiness for her child. अब दूसरा जिसे हम सांसारिक इसमें उच्च प्रकार का, सर्वोच्च प्रकार का प्रेम समझते हैं माता का अपने बच्चों के प्रति, तो उसका उदाहरण बाबा यहाँ सादृश्य दे रहे हैं कि ए मदर्स अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह भाव है, यहाँ वो क्या करती है?
वो माता बच्चे को खिला रही है, पिला रही है, उसको प्रेम कर रही है, उस समय वो स्वयं भी उससे बहुत ज्यादा आनंद पाती है। आप सबको इसकी कल्पना है, चाहे वो माता हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, वो बच्चा हम जितना कुछ उसके लिए कर रहे हैं उसके कई गुना अधिक आनंद आपको देता है। और दूसरी जगह बाबा ने ये भी कहा है कि आप, संसार कहता है कि माँ का निस्वार्थ त्याग वगैरह है, परंतु उसमें भी माँ जो आनंद बच्चे से पाती है उसमें उसके सारे कष्ट निपट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो सेम यहाँ बाबा कह रहे हैं कि वो माता अपने बच्चे को जो खुशी दे रहे हैं वो तो देते समय केवल उसके लिए ही देती है, उसमें कोई स्वार्थ भाव देते समय उसका नहीं है, परंतु और देते समय उसका बच्चे को खुश करना इतना ही उसका, मतलब पति पत्नी और माता और बच्चा, इसमें बाबा ने फर्क किया है कि पति अगर पत्नी को खुश करता है तो वो स्वयं भी तो खुशी पाता है, लेकिन माता जब बच्चे के लिए कुछ करती है तो वो पूरे बच्चे के आनंद के लिए ही करती है। और फ्रॉम दिस अफेक्शन द मदर डिराइव्स हैप्पीनेस, वो खुश, स्वयं भी खुश होती है, परंतु कैसा, प्योरली आउट ऑफ गिविंग, देने से वो खुश होती है, और देकर वो बच्चा जब खुश होता है तो उसकी खुशी देखकर वो खुश होती है, स्वयं के लिए खुशी पाने के लिए वो नहीं देती है। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर प्रियतम और प्रेमिका यहीं पे बाबा ने खत्म किया है। तो मैं वापस आग्रह करूंगी गांगड़े सर से कि इफ ही डजंट माइंड कि एक बार वो भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाले, फिर हम आगे चलते हैं। जय बाबा सर। जय बाबा, बताइए। आपने तो बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, दोबारा तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कहने की जरूरत है। लेकिन जो बाबा ने सचमुच जो प्रेम के बारे में कहा है कि एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, यानी हमें हमारी खुद की खुशी की बिल्कुल उसमें भावना नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरह दूसरे की खुशी की यदि वो बात रही, यदि हम बाबा को प्लीज करना चाहते पूरी तरह से, तो वो सही, वो प्रेम होता है कि जिसमें हम अपनी खुशी नहीं चाहते, टू प्लीज द, जो अपना बिलवर्ड, बाबा ने कहा कि टू प्लीज मी, इस तरह से यदि आप उस पर प्रेम करोगे, कोई वो सच्चा प्रेम है। जो बाबा ने 1965 के नहीं 1962 ईस्टर्न गैदरिंग में भी यही भौतिक प्रेम और दैवी प्रेम या रियल प्रेम, इसके बारे में बाबा ने कहा है। तो वही मेन चीज, जो प्रेम कुछ भी इच्छा नहीं करता, जस्ट टू प्लीज द बिलवर्ड, यही उसकी मेन इच्छा है। तो दैट इज हाईएस्ट टाइप ऑफ प्रेम, बाबा ने कहा, हाईएस्ट टाइप ऑफ लव। तो आपने काफी अच्छी तरह से और करेक्टली बोला है, तो इसमें से ज्यादा ऐड नहीं करूंगा। जय मेरे बाबा, जय मेरे। जय बाबा सर, थैंक यू। तो ये सही है कि बाबा से जब हम प्रेम करते हैं, हम मतलब वो भाव भी नहीं होना है कि हम प्रेम कर रहे हैं, वही करवाते हैं, वो हमसे अधिक प्रेम करते हैं। और पिछले बार शायद आपने उदाहरण दिया था कि वो जो गैदरिंग था, ईस्ट वेस्ट गैदरिंग शायद था, कि बाबा बाहर बैठे थे, महिलाओं को सामने आने की अनुमति नहीं होती थी, वो पर्दे के पीछे या अंदर के रूम में बैठकर उसको केवल आनंद लेते थे। तो अंदर रूम में मेहरा माई बैठी थी, फिर भी उनको, जब बाबा बहुत रेस्टलेस थे, अस्वस्थ थे, तो मेहरा माई को पता चला और उन्होंने किसी को बुलवा के बोला कि बाबा के पीछे जो तकिया है, दूसरा सॉफ्ट तकिया उन्होंने दिया, रुमाल दिया, और बोले ये तकिया उनके पीछे लगाओ और पहला वाला तकिया हटा दो। और रुमाल से तक देखा तो बाबा पूरे पसीने से लथपथ हो गए थे। मतलब ये लोग इतने समरस हो गए थे बाबा के साथ में, उनके प्रेम में, कि पूरे दिन 2400 घंटे उनके मन में बाबा के अलावा कोई विचार ही नहीं होता था। इसको प्रेम कहते हैं। और तभी तो बाबा कहते हैं कि जैसा प्रेम मुझसे किया जाना चाहिए वैसे केवल मेहरा करती है। चलो आगे देखते हैं, लव एंड डिवोशन, और उसी के
ऊपर है, प्रेम और भक्ति। अब बाबा ने यहाँ ज्यादा लेक्चर लंबा चौड़ा कुछ भी दिया नहीं, हम सब जानते हैं, या संक्षेप में यहाँ पर इसको पिरोया है कि प्रेम और भक्ति में क्या फर्क है। अब भक्ति हम सब लोग जानते हैं, काफी सारी दुनिया करती है, वो भक्ति होती है। ज्यादातर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अच्छा है तो वारकरी लोग जो पंढरी के विठोबा को जाते हैं, वारकरी संप्रदाय भक्ति के लिए एक नंबर माना जाता है कि बहुत सुंदर, लाडला, भोला, प्रिय ऐसा भाव ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। तो यहाँ बाबा ने समझाया है कि प्रेम और भक्ति में क्या फर्क है। Love and devotion. Love burns the lover, devotion burns the beloved. प्रेम जो है प्रेमी को जलाता है। अब जलाना मतलब आग लगा के जलाना नहीं है, फायर नहीं है। और भक्ति प्रियतम को जलाती है। अब इसको आप लोगों को याद होगा, हमने द बॉयज किताब पढ़ते समय उसमें, अब वाईफाई चले उतना चले, उसमें बाबा ने एक ये दिया था कि प्रेमाग्नि और प्रेम प्रकाश, दो चीजें, लव फायर एंड लव इग्नाइट, लव क्या बताया था उसमें, ग्लो, ऐसा कुछ, सॉरी मैं शब्द अभी पूरा इंग्लिश का याद नहीं कर पा रही हूँ। तो बाबा ने बच्चों को बताया अभी जो आप में है वो प्रेमाग्नि है, और उसके कारण आप इतने बेचैन है, तड़प है, लॉन्गिंग है ईश्वर को देखने की, उसके साथ रहने की, उसके साथ एक होने की। मैं आप में ये जो प्रेमाग्नि जल रही है, तो उसको धीरे धीरे शांत करके, कम करके, उसकी जगह मैं आपके दिलों में प्रेम का प्रकाश लाना चाहता हूँ। इतना सुंदर तरीके से उस किताब में बाबा ने ये प्रेम अग्नि और प्रेम प्रकाश को डिफरेंशिएट किया है, समझाया है कि ये जब ये अग्नि बुझ जाएगी तब आपके दिलों में केवल एक शांति रहेगी, प्रेम का केवल प्रकाश रहेगा। वहाँ ये उलझन, ये बेचैनी खत्म हो जाएगी, परंतु ये तत्काल नहीं होगा, इसको स्लोली करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट बाबा हैड एक्सप्लेन। तो बॉयज किताब में हमने इसको पढ़ा है, आप लोगों में से किसी को याद होगा कि प्रेमाग्नि और प्रेम प्रकाश। तो इस प्रकार से जो प्रेम है वो तड़प देता है, तड़पाता है, बेचैनी देता है, अस्वस्थता देता है। मैं कब प्रियतम से मिलूं, इसके लिए वो बहुत भयंकर बेचैनी होती है, तड़प होती है, अस्वस्थता होती है। इसके विपरीत भक्ति में क्या होता है, वो प्रियतम को जलाता है। यहाँ प्रेमी जलता है, प्रेम उच्च है क्योंकि यहाँ प्रियतम आबाद है, प्रेमी के मन में तड़प है। वहाँ प्रियतम के मन में तड़प हो जाती है अपने भक्त के प्रति, भक्त को मिलने के लिए और उसको हर तरह से खुश करने के लिए, उसकी मांगे पूरी करने के लिए, उसको दर्शन देने के लिए, उसका जो भी हट है, उसकी जो भी डिमांड्स है वो पूरा करने के लिए, वो भक्त की भक्ति से वहाँ प्रियतम बेचैनी पाता है और प्रेमी और प्रियतम में प्रेमी बेचैनी पाता है। Love seeks happiness for the beloved, devotion seeks for blessings from the beloved. अब प्रेमी और प्रियतम में प्रेमी प्रियतम की खुशी चाहता है, निस्वार्थ भाव से वो चाहता है कि प्रियतम खुश रहे। मैं प्रियतम को कैसे खुश करूं, खुश कैसे आनंदित करूं, इतना एक ही भाव सदा उसके मन में रहता है, अपनी खुशी के बारे में सोचते बिना। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रेमी सदा प्रियतम को आनंद देने के बारे में सोचता है, यही उसकी कोशिश होती है, उसका प्रयास होता है। और यहाँ पर भक्त जो है वो प्रियतम से आशीर्वाद पाने की कोशिश करता है। वहाँ प्रेमी कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करता है, देने की कोशिश करता है।
अपने लिए आनंद नहीं मांगता है परंतु प्रियतम का आनंद मांगता है। जैसे कि हम मंडली जन को देखते हैं कि बाबा की खुशी ही उनके लिए सब कुछ परमोच्च थी, तो वैसे प्रेमी के लिए प्रियतम की खुशी सर्वोच्च होती है। लेकिन भक्ति में वो भक्त प्रियतम से आशीर्वाद खोजता है। Love seeks to shoulder the burden of the beloved. तो प्रेमी क्या है, प्रियतम का बोझ अपने कंधे पे लेना चाहता है। जैसे कि ये बच्चे कहते थे जब बाबा बहुत मुश्किल में थे तो बच्चों ने कहा कि बाबा आपकी मुश्किलें हमें दे दो, इतने छोटे बच्चे। उसी प्रकार से मंडली जन सोचते थे कि बाबा किस प्रकार से कंफर्टेबल रहे, आराम से रहे, उनकी दिक्कतें अपने ऊपर झेलने को तैयार होते थे। कई लोग बोलते थे कि हमें अनुमति दो आप अपने कार्य में शामिल होने के लिए। जब बाबा ने लंबा उपवास रखा तो शिरीन माई बहुत गुस्सा हो गई बाबा के ऊपर और बहुत कड़क उपवास था। तो शिरीन माई बोली, मेरू तुम तो ईश्वर हो बोलते हो ना, तो तुम्हारे इतने सारे ये भक्त है, उनको बोलो तुम उपवास करने के लिए अपने जगह, और उनको थोड़ा सबको बांट के दे दो। तो बाबा ने उनसे कहा था कि ये सारे शिष्य और सारे संसार के सभी लोग अब हजारों बरस भी करेंगे तब भी मेरे उपवास के एक दिन की भी बराबरी उसमें नहीं हो पाएगी। खैर, तो बाबा तो बाद में मतलब और लोगों को, जैसे 40 दिन का बाबा ने एकांतवास किया तब भी 2.5 महीना या 1 महीना उन्होंने अपने शिष्य 1949 में शिष्यों को बोला था कि उपवास रखने को और मौन रखने के लिए। तो समय समय पर बाबा ऐसा मौका अपने जो गिने चुने शिष्य है उनको देते थे कि कभी जाप के लिए बोला, कभी मौन के लिए बोला, कभी उपवास के लिए बोला, कभी केवल कॉफी या चाय पी के उपवास करो, कभी केवल पानी पे उपवास करो। तो ऐसे अलग अलग समय पर विविध आज्ञाएं होती थी। तो प्रेमी जो है प्रियतम का बोझ अपने कंधे पर लेना चाहता है और Devotion throws the burden on the beloved. भक्त क्या था, अपना पूरा बोझा वो प्रियतम के सर पर डाल देता है। हम लोग उस टाइप के हैं, हम हमारा बोझा पूरा बाबा के ऊपर डाल के फिर हम आबाद हो जाते हैं। तो भक्त जो है स्वयं का बोझा अपने प्रियतम पर, ईश्वर पर डाल देते हैं, भोला भाव उनका रहता है। और ये क्यों न करे, बाबा ने भी कहा कि लीव ऑल योर बर्डन ऑन टू मी। तो हम उसका पूरे फायदा लेते हैं, अपना पूरा बोझा हम बाबा के ऊपर डालते हैं। तो हम प्रेमी है कि भक्त है, हमें तय करना पड़ेगा अपने बारे में कि भक्त अपना पूरा बोझा प्रियतम के ऊपर, ईश्वर के ऊपर डाल देते। जितनी भी ये भक्तों की कहानी है, वो नामदेव है, जनाबाई है, किसके घर में वो पानी भरा था, और जब हम ये कहानियां सुनते हैं ना कि किसके लिए आटा पीसा था, किसके लिए पानी भरा था, ये सब जो है अपनी भक्ति में इतने मगन हो जाते हैं। वो भी एक उच्च प्रकार है, नहीं ऐसा नहीं, उसकी भी अपनी अहमियत है, तभी तो उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे बाबा। तो वो भक्त जो है अपने प्रियतम के भक्ति में इतना मगन हो जाता है तो उसकी चिंता उसके प्रियतम को करनी पड़ती है। Love gives, devotion asks. प्रेम देता है, इसकी एक ऐसी एक पंक्ति बनाई थी, प्रेम देते भक्ति मांगते, और लगाई भी थी नगर सेंटर में कि प्रेम जो है मांगता कभी नहीं, कुछ भी मांगता नहीं, प्रेम केवल देता है। आनंद हो, त्याग हो, वो स्वयं को भूल गया है, तभी वो उच्च प्रकार का प्रेम होगा। परंतु भक्ति मांगता रहता है, उसका आशीर्वाद मांगेगा, उसका दर्शन मांगेगा, उसका सहवास मांगेगा, उसका प्रेम मांगेगा, कुछ ना कुछ वो भक्त अपने प्रियतम से मांगते रहता है। तो भक्ति डिवोशन मांगते रहता है। Love is silent and sublime, devoid of outward expressions. Devotion expresses itself outwardly. और एक सुंदर बात है, प्रेम कैसा होता है, मूक होता है, उदात्त होता है, नोबल होता है, उत्कृष्ट होता है।
वो सच्चा प्रेमी जो है वो अपने प्रेम का कभी ढिंडोरा नहीं पीतेगा। जैसे बाबा ने इस सच्चे प्रेम के बारे में, मूकता के बारे में बाबा ने एक कहानी सुनाई थी। इसकी चर्चा हम कई बार, 2-3 बार तो कम से कम ये कहीं ना कहीं उल्लेख आता है। हमने वो कहानी का उल्लेख किया है कि वो राजा था, उसकी रानी थी। वो राजा बहुत अच्छा था, आदमी अच्छा था, राजा करके अच्छा था, अपने प्रजा से प्रेम करता था, खुशहाल थी उसकी प्रजा, राज्य में सुख संपदा सब कुछ था, धारिष्ट था, उसके ऊपर कोई दूसरा नजर उठा के मतलब कोई दुश्मनी नहीं करता था, प्रजा सुखी और सेफ थी। और वो रानी जो थी बहुत बड़ी भक्त थी। तो सब कुछ होने के बाद में उसके मन में एक ही खल था कि राजा आस्तिक नहीं है, वो पूजा अर्चा करता नहीं, वो ईश्वर से प्रेम करता नहीं, ऐसा मन में खल वो रानी के था। और एक दिन सवेरे राजा उठ के देखता है तो पूरा राज्य एकदम दीपावली जैसा सजाया है, दिए जल रहे हैं, अत्तर है, फूल, सब पूरी सजावट है। तो उठ के वो सोचता है आज कोई त्योहार है जो मैं भूल गया हूँ। तो अपने सेवक से पूछता है कि ये सब क्या है, किसलिए इतनी सारी तैयारियां हो चुकी है। तो वो सेवक कहता है कि वो महारानी की आज्ञा से किया है। तो वो फिर रानी से बात करता है कि ये सब क्या है। तो बोलती आज मैं बहुत खुश हो गई। तो बोले क्या हुआ? कल बोले आपने ईश्वर का नाम अपने मुख से आया। बोले वो कैसे? तो बोले रात में आप ईश्वर का नाम ले रहे थे, मतलब फाइनली आप आस्तिक हो गए, ईश्वर को मानने लगे, ईश्वर के बारे में सोचने लगे। इसकी मुझे इतनी खुशी हुई, इसलिए मैंने ये पूरा सेलिब्रेशन करने का ऑर्डर दिया है। अब वो राजा सोचता है कि ऐसे कैसे हो गया। वो भी ईश्वर से प्रेम करता था पर वो मन ही मन करता था, उसका वो प्रदर्शन कभी नहीं करता था। और जब उसने सोचा कि बाप रे, मेरे प्रियतम का नाम मेरे मुख से बाहर उजागर हो गया, ये सोच के, ये बोल के उसने बोला मेरे प्रियतम का नाम मेरे मुख से उजागर हो गया, ऐसा बोल के वो वहीं पे गतप्राण हो जाता है, वही उसके प्राण छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम होना है, मूक होना है, उसका ढिंढोरा प्रदर्शन नहीं होना है। वो उत्कृष्ट प्रकार का उसका बाहरी कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन भक्त्य जो है वो भक्ति बाहर दिखाती है। वो मगन रहेगा अपने भजन में, गाएगा, बजाएगा, पीटेगा, नाचेगा, जो भी है, दिया जलाएगा, धूप जलाएगा, भजन करेगा, ढोल बजाएगा, उसका सब आउटवर्डली एक्सप्रेस होता है। वो गलत है, झूठ है, ये नहीं, पर वो भक्ति है जो आउटवर्डली एक्सप्रेस होती है। बाह्य उसको बाहरी दिखावे के लिए वो दिखावा नहीं होता है, फिर वो तो ढोंग हो जाएगा। पर असली भक्त अपनी भक्ति में इतना मगन हो जाता है कि उसको कोई संसार का होश नहीं रहता है, और वो अपनी भक्ति में मगन होकर उसको फिर गाता है, गुनगुनाता है, बाहरी भी उसका प्रदर्शन हो जाता है। Love does not require the presence of the beloved in order to love. Devotion demands the presence of the beloved to express affection for the beloved. प्रेमी जो है अपना प्रेम करने के लिए प्रेमी की प्रियतम की उपस्थिति की उसे जरूरत नहीं होती है। प्रेम करने के लिए प्रेमी को प्रियतम के उपस्थिति की, मौजूदगी की जरूरत नहीं होती है प्रेम करने के लिए। वो तो इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि बाबा के इसमें काफी बार इसका रेफरेंस है। जब महिला मंडली कहती थी तो बाबा जब उनको समझा बुझाते थे तो बाबा ने ये कहा है कि आप मुझसे सचमुच में प्रेम करते हो तो समय और अंतर मायने नहीं रखता है। स्पेस एंड टाइम डू नॉट काउंट। तो ये मैं जहां भी हूं आप मुझसे प्रेम करते रहो, मुझसे याद करते रहो। और जैसे हम देखते हैं, देखो अभी ये महिला मंडली है, बाकी मंडली जन हो अपना घर बार संसार संपत्ति सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आए थे। तो इसलिए 24 घंटे वो बाबा के पास रहते थे क्या? नहीं।
बाबा फॉरेन टूर जाते थे, ईरान जाते थे, यूरोप जाते थे, कहीं भी जाते तो ये लोग अकेले अपने काम के लिए जाते थे, तो ये तो अकेले पड़ जाते थे। तो उस समय में बाबा की जो आज्ञा ये है, इसके विपरीत उनका पालन करना। और महिला मंडली हमेशा सोचती थी कि बाबा अब वापस आएंगे तो हम उनके लिए क्या खास करें। फिर वो खाने की डिश हो, जैसे कि एक बार की कहानी है कि बाबा आने वाले थे और फिर मेहरा और खुर्शीद, तब थोड़ी महिला मंडली होती थी वहां पर, कि उन्होंने सोचा कि बाबा के लिए कुछ खास बनाया जाए। तो बोले क्या बनाएंगे, तो पाक पूरी बनाएंगे। अब पाक पूरी कैसे बनाते वो उनको पता नहीं था, उन्होंने सीख लिया। और फिर वो उन्होंने पाक पूरी, दूध पूरी बोलते उसको, पाक पूरी बोलते कोई, कि पूरी पूरी बना के फिर वो पाक में से, चाशनी में से निकालने का। तो उन्होंने वो दूध पूरी बना के बाबा को खिलाई और फिर पूछा कैसे हो गया। तो या तो उन्होंने बाबा के नाखून, बाबा के बालों से साड़ी पीन ये सब बनाई, या बाबा के लिए कुछ ना कुछ गवत काड़ी, मतलब उनको खर्चे के लिए तो रेस्ट्रिक्शंस थे, कुछ भी खरीदा और कुछ भी बनाया ये तो अनुमति नहीं थी। तो वो लोग जो उपलब्ध सामग्री उनके पास है उसी में से कुछ ना कुछ बाबा के लिए बनाते थे। हमेशा सोचते थे कि बाबा आएंगे तो अब बाबा के लिए अलग से स्पेशल क्या बनाएंगे, इसके बारे में सोचते रहते थे। तो वही यहाँ पर दिया है कि प्रेम करने के लिए प्रेमी को प्रियतम की मौजूदगी, भौतिक उपस्थिति, फिजिकल उपस्थिति जो है वो जरूरत नहीं होती है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता है। वो भक्त जो है उसका जो प्रेम या भक्ति बरसाने के लिए प्रियतम की भौतिक उपस्थिति के लिए आग्रह करता है कि हे देवा दर्शन देना, दर्शन दे दो, दर्शन के लिए प्यासी आँखियां, या दर्शन दे दो। तो ये प्रियतम के दर्शन के लिए वो भक्त आग्रह करता है, प्रकट करता है अपनी इच्छा, कि अपनी भक्ति दिखाने के लिए, उस पर अपना प्रेम बरसाने के लिए भक्त प्रियतम को आग्रह करता है भौतिक उपस्थिति के लिए। Love is the remedy. नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें एक बार जय बाबा। तो अभी इसके ऊपर कोई कुछ कहना चाहता है प्रेम और भक्ति, प्रेमी और भक्त के ऊपर, क्योंकि सबकी ये क्या पसंद सब्जेक्ट है। कोई कुछ बोलना चाहता है, या गांगड़े सर कुछ बोलेंगे? जय बाबा। जय बाबा दे। यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रेम मार्ग है, बाबा ने जो प्रेम के बारे में कहा, बाबा ने कहा इट इज हाईएस्ट पाथ, इट इज अ डायरेक्ट पाथ टू गॉड। और बाकी जो मार्ग है, जैसे भक्ति मार्ग है, अन्य मार्ग, बाबा ने कहा कि दीज आर ऑल सेकेंडरी वेज, ये दुय्यम पाथ है, दुय्यम मार्ग है। और जब बाबा ने ये भी कहा है कि व्हेन दिस अवतार पीरियड रिसीड्स आफ्टर 100 years, मैनिफेस्टेशन के बाद में 100 years के बाद में, देन दीज आर यूजफुल। ये दुय्यम मार्ग जो है, अभी जब अवतार है एट प्रेजेंट, मैनिफेस्टेशन के बाद में अप टू 100 years, तो बाबा ने कहा लव, प्रेम मार्ग ही सबसे ऊंचा है, सबसे शॉर्टेस्ट है, ये बाबा ने कहा। तो मेरे ख्याल से दिस इज ओके। जय मेरे बाबा दाई, जय मेरे बाबा। थैंक यू सर। जय बाबा। वही कि प्रेम मार्ग बाबा कहते हैं इज द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे, बाकी सब योग उसमें समाहित है, ऐसा बाबा ने कहा है। तो आगे चलते हैं। लव इज द रेमेडी, प्रेम ही, जैसे अभी बता रहे, यही इसमें दिया है कि प्रेम ही उपाय है, यही एक अंतिम उपाय है, बाबा इसमें कह रहे हैं। अब दूसरे हर मार्ग के क्या अपनी सीमाएं हैं, सीमितताएं हैं, कमियां क्या है, ये मेरे ख्याल से हम इसी में, या क्रिएशन है, कॉजेज है, टिफिन लेक्चर, कहीं पर बाबा ने पूरा उसका इन डिटेल दिया है कि भक्ति मार्ग में क्या कमियां है, या सीमा क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, योग मार्ग में क्या लिमिटेशंस है, बुद्धि के अनुसार कोई करता है, कर्म योग में क्या है,
ये सब योगों की क्या लिमिटेशंस है और उससे प्रेम मार्ग कैसे बढ़कर है, ये इन डिटेल हमने देखा भी है इसको जी। Love is the remedy. Do not give undue importance to explanations and discourses. बाबा जो हम कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, लेकिन वहां महत्वपूर्ण शब्द है अनड्यू, कि ये सब स्पष्टीकरण, प्रवचन, लेक्चर, इसको बाबा कहते हैं जरूरत से ज्यादा महत्व ना दो। मतलब वो करना नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। कई लोग हम देखते हैं कि अननेसेसरी इतने माथापच्ची जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। किस करना है, हर चीज को इतना एनालिसिस करेंगे, नहीं नहीं बाबा ने ऐसा नहीं कहा होगा, बाबा ने वैसा कहा होगा, बाबा ने ऐसा कहा मतलब इसका अर्थ ऐसा होता है क्या, ये गलत है। अरे बाबा ने बोला है ना, आंख बंद करके अपने हृदय में 100% एज इट इज उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकृत करो, आपको इतना आनंद आएगा। और फिर बाबा जो कहते हैं कि मैंने मेरे लिटरेचर में बहुत सारी ऊर्जा देके रखी है, प्रेम देके रखा है, उससे आपको आध्यात्मिक फायदा होगा, ये भी बाबा ने कहा है। जब हम 100% उसको एज इट इज हमारे प्रियतम ने दिया, मतलब पूरा एक्सेप्ट करते, स्वीकृत करते हैं, तब उससे हमें अधिकाधिक लाभ होगा, आप अनुभव करोगे। और ये भी उसकी दया है कि वो ये हमें 100% कन्विक्शन, अभी आप सब हम सब यहाँ क्यों है कि बाबा में हम प्रेम करते हैं, बाबा में विश्वास करते हैं। ये कहाँ से कन्विक्शन आया, वो भी बाबा की देन है। तो ये जो बाबा शब्द देते हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट हम तो करते हैं, कभी मन में ये दुविधा ही नहीं आती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि इसकी जगह क्या वो किताब में वो किया, ये किताब में ये किया, कुछ भी डिफरेंट नहीं। ध्यान से देखोगे तो इट इज ऑल कनेक्टेड, सपोर्टिव है, पर वो किस दिशा से हम विचार करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते कि जरूरत से ज्यादा महत्व इनको मत दो। Words fail to give any meaning to reality because when one supposes that one has understood, one has not understood, one is far from understanding anything so far as reality is concerned. अच्छा, अब यहाँ बाबा ये कह रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो यथार्थता है, रियलिटी मतलब क्या, ईश्वर। ईश्वर को समझने के लिए शब्द पूरे नहीं पड़ते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वर्ड्स फेल टू गिव एनी मीनिंग टू रियलिटी। यथार्थता को कुछ अर्थ देने के लिए शब्द निरर्थक है, क्योंकि वो शब्दों से परे है, बुद्धि से परे है, कल्पना के परे है, शब्दों से समझ के परे है। बिकॉज क्योंकि वन वाज सपोज दैट वन, जब हम समझते हैं कि मुझे समझ गया, तब बाबा कहते कि उसको नहीं समझा है, वन हैज नॉट अंडरस्टूड। वन इज फार फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न। जहां तक यथार्थता का सवाल है, जहां तक यथार्थता का कनेक्शन है, वास्तविकता का सवाल है, वह समझ के परे है। ईश्वर समझ के परे है, उसे अनुभव ही करना चाहिए। हम कितनी भी कल्पना करें कि बाबा ने कहा ट्राई टू सी मी एज आई एम, तो एज आई एम मतलब बियॉन्ड स्टेट है क्या, टू बी है क्या, बियॉन्ड स्टेट में बाबा कैसे हो गए। हम कितना भी कोशिश करें, वो कल्पना के समझ के परे है। Reality is beyond human understanding, समझ, for it is beyond intellect। ये जो यथार्थता है, रियलिटी है, वास्तवता है, मतलब ईश्वरत्व जो है, ये मनुष्य के बुद्धि के परे है, मनुष्य की समझ के परे है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के परे है, उसको बुद्धि से नापा नहीं जा सकता है। ईश्वर के लिए बुद्धि का काम ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हार्ट एंड हेड, इसका बैलेंस होना चाहिए। जो हृदय ने तय किया
उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है इतना ही काम बुद्धि का होता है। उसने बुद्धि हृदय के विचारों पर सवाल नहीं करना चाहिए। Understanding cannot help because God is beyond understanding. समझ कुछ काम का नहीं, वो कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि ईश्वर समझ के परे है। अगर ये हम सुनते हैं पढ़ते हैं कोई बात समझ में आता है, भली बात है, वो ईश्वर की दया है। और फिर भी काफी कुछ रहता है कि जो समझा नहीं है, वो केवल अनुभव की बात है। तो क्यों? क्योंकि केवल उससे प्रेम करना है। इसीलिए हम कुछ भी का अंत में क्या कहते हैं? केवल बाबा को याद करो और केवल बाबा से प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर समझ के परे है। The moment you try to understand God, you misunderstand Him. You miss Him when you try to understand Him. ये बिल्कुल सच है। जिस क्षण आप ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण आप उसको गलत समझते हो, क्योंकि वो सीमित हो जाता है और वो असीमित है, वो अमर्याद है। हम जब उसकी कल्पना करने बैठते हैं, उसका वर्णन करने जाते हैं, मुझे समझ में आ गया, अब मैं बता दूं शब्दों में, तभी वो मर्यादित हो जाता है। यही कारण है कि बाबा कहते हैं कि आप जब उसको समझते हैं, आप जब समझने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट, यू मिस हिम व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे खो देते हैं। ये लंबे चौड़े एनालिटिकल उसे प्रेम भाव तब क्यों खो देते हैं? क्योंकि तब हृदय शुष्क हो जाता है। और वो हृदय में कब आता है? जब हृदय प्रेम से भरा है। जैसे अच्छी मिट्टी में बीज बोता है, उसी पे हमारा हृदय सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, तब उसमें वो वास करेगा। अब जब हम ये सब बुद्धि का खेल करने लगते हैं, तब वो वहां हम उसे खो देते हैं। उसका अस्तित्व जो है, उसका प्रेजेंस, उसके साथ जो कन्वर्सेशन, उसका प्रेम, ये मूक है। और वो मूक रह के केवल शांति से अनुभव करने की बात है। और जब हम बोलने जाते, पढ़ने लगते, समझने लगते, बुद्धि वहां पर लाते हैं, तब वो गायब हो जाता है ना। छोटे बच्चे, एक उदाहरण देते हैं, सादृश्य देते हैं। ये छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है। अब उसको आप कोई कहानी के माध्यम से कोई चीज अच्छी उसके ऊपर उसका प्रभाव करने के लिए कोई अच्छी चीज उसको बताना चाह रहे, सिखाना चाह रहे हैं। मानो मैथमेटिक्स हो, कोई अच्छी बात हो, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स हो, कोई कहानी के आप माध्यम से उसे बताने जाओ, वो शांति से बैठ के सुनेगा। आप कोई लंबा चौड़ा बौद्धिक करने जाओ, वो उठ के खेलने चले जाता है। भगवान ईश्वर का भी ऐसा है कि जब हम उसको समझने की कोशिश, ये बौद्धिक कसरत जिसको हम बाबा कहते हैं, जिम्नास्टिक्स, बुद्धि का जिम्नास्टिक, वाद विवाद, उल्टा सीधा, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, बाबा ने ऐसा कहा है। कौन कहता है कि बाबा सारे संसार का सफरिंग्स, यातनाएं हम अब उनके ऊपर लेते हैं? ऐसा बाबा ने कभी कहा नहीं। कहाँ बताओ। फिर आप समझाने जाते हैं, फिर अवतार का अर्थ, फिर अवतार क्या है, आप फिर क्या थक जाते हैं, बोलते चलो बाद में बात करते हैं, क्योंकि आप अपने हृदय से उसको हटाना नहीं चाहते, उसके प्रेम को हटाना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है, यदि ये ज्यादा हम बौद्धिक कसरत करने जाते हैं, तो हम ईश्वर को खो देते हैं। Intellect must go before knowledge dawns. हाँ, कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम का, ज्ञान का उदय होने के पहले बुद्धि जानी चाहिए। अब बाबा ने
क्रिएशन एंड कॉजेज में ज्ञान के 3 प्रकार बताए, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें बाबा कहते ये जो दुनियादारी का ज्ञान है ये अज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं। कितना भी आपने हासिल किया हो, संशोधन किया हो, पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, डबल ग्रेजुएट, जो भी आपने किया है वो ज्ञान मायने रखता नहीं है अध्यात्म में, वो अज्ञान है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसा? क्योंकि ये संसार भास है, झीरो है, भ्रम है, माया है। इसके बारे में हम जितना भी हासिल करेंगे वो सब अज्ञान, अज्ञानता का ज्ञान अज्ञान ही है। और ये ईश्वर के मार्ग में, ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में यदि आप देखोगे, अभी जो हमने अच्छा यहाँ पर नहीं, मराठी में अभी हमने गॉड स्पीक्स पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है लेक्चर्स, तो उसमें सारे 9 जो चैप्टर्स है हो गए। तो उसमें क्या दिया है बाबा ने कि चैतन्याची उत्क्रांति, कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, लास्ट में उसमें क्या दिया है कि नॉलेज जो है, रियल नॉलेज, वो पिक्चर में एकदम 7th स्टेज के बाद आता है, तब तक कहीं भी नहीं आता है। तो पहली भूमिका से 6वीं भूमिका तक आपको आनंद मिलेगा, विभिन्न अनुभव मिलेंगे, शक्ति मिलेगी, धीरे धीरे अधिकाधिक शक्ति मिलेगी, पर वहां ज्ञान की बात कहीं भी नहीं हुई है। ज्ञान कब आता है? अंत में, 7th स्टेज में ज्ञान पिक्चर में आता है। तो वो ईश्वर का ज्ञान, यही से असली ज्ञान है, वह ईश्वर स्वयं ज्ञान है। असली ज्ञान मतलब ही ईश्वर है, प्रेम मतलब ईश्वर है, ऊर्जा मतलब ईश्वर है, अस्तित्व मतलब ईश्वर है, असली ज्ञान मतलब ईश्वर है। ईश्वर क्या है? तो ये सब कुछ है, वही ईश्वर है। जो अमर्याद है वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से बाबा ये कहते हैं कि असली ज्ञान का जब उदय होता है तब ये बुद्धि चली जाती है, अहम चला जाता है, मन का नाश होता है। तो बुद्धि जो है ये मन का ही एक हिस्सा है। मन के 2 भाग है बाबा ने बताए, एक है भावना है, दूसरा है विचार। विचार कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है। और ईश्वर साक्षात्कार कब होता है? मनोनाश होने के बाद, ठीक है ना। तो मनोनाश के साथ भावना विचार ही केवल जाता है, मन नाश के बाद ऐसा नहीं है। तो मनोनाश के बाद बुद्धि भी चली जाती है, और तभी सही असली ज्ञान का उदय होता है, मनोनाश होता है, अहम का नाश, झूठे अहम का नाश होता है, सब संस्कार मिट जाते हैं, तभी ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। मतलब असली ज्ञान का उदय जब होने लगता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, मतलब मनोनाश होता है। मनोनाश अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत गहन है, इसको हम पूरा समझे नहीं और समझ नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे हर पल हमें उसका एक नया पहलू सामने नजर आएगा। जैसा अभी है कि जब ज्ञान का उदय होता है तब बुद्धि जानी ही चाहिए, और बुद्धि एक भाग है मन का, मतलब मनोनाश के साथ बुद्धि जाएगी तब असली ज्ञान का उदय होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो कोई तो अंगूठा दिखाए। आगे, All this is a show, a fun, a play. Mind must go because the fun lies in the mind. हाँ, अब ये जो है बाबा कहते ये दुनियादारी, ये सब कुछ तमाशा है, खेल है, प्ले है, नाटक है, और कुछ भी नहीं है। मन जाना ही चाहिए। इसी किताब में एक सुंदर चैप्टर था, माइंड मस्ट गो, बहुत सुंदर है। 3-4 बार पढ़ो, कभी ना कभी आप भी दोहराते रहो अपने आप में, अपने मन में, माइंड मस्ट गो बाबा कहते मैं। और उसी समय में जब हम ये पढ़ रहे थे, उसी समय में उसी दिन शाम को समाधि पर टेड ने ये भजन गाया, ओ बिलवेड मेहर बाबा, माई माइंड आई गिव टू यू, कि हे प्रियतम मेहर प्रभु, मेरा मन मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सुंदर गीत है। उसे खुद को पता नहीं वो क्या गाया, उसको बाद में
याद कराना पड़ा, तब भी वो समझ नहीं पाया कि वो कौन सा गीत गाया उसने था। तो ये बाबा हमारे साथ है, इसका ये वो एहसास देते हैं हमको, कई सारे उसके प्रूफ देते हैं कि जब हम ये माइंड मस्ट गो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी दिन टेड ने समाधि पे ये गीत, बहुत सुंदर गीत है, माइंड मस्ट गो। तो मन जाना ही चाहिए। क्यों? ये सारा खेल जो है ये मन का खेल है। मन ही है जो हमको नचाता है, जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। वो जो रियल अस्तित्व वाला है उसको नचाता है। असली अस्तित्व किसका है? स्वयं का। वो असली अस्तित्व है। वह स्वयं को मैं झूठ हूं, मैं मतलब ये शरीर, ऐसा कहने के लिए मजबूर कौन करता है? ये मन ही करता है। वो मन हमको हर पल नचाता है, उसकी अनंत इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, इसके कारण संस्कार निर्माण होते हैं। ये संस्कार ही है हमें ईश्वर साक्षात्कार नहीं होने देते, अपने असली स्वयं को मिलने नहीं देते। ये स्वयं, ये संस्कार ही है ईश्वर और हमारे बीच में पर्दापन कर रह जाते हैं। इसीलिए ये खेल भी सारा मन का है। मन से लेके शुरुआत मन से हुई, अंत मन में होगा। ये मन जाएगा तब हम ये जो परमात्मा निकला है अपने आप को कोहम का सवाल पूछ के, उसको सोहम जवाब मिलेगा। तो इसीलिए माइंड मस्ट गो, बिकॉज द फन लाइज इन द माइंड। सारा ये खेल जो है, मजा है, वो मन की है, मन में है, इसीलिए मन को जाना चाहिए। And the fun is that mind must annihilate itself. अब मजे की बात है कि मन को अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। और दूसरे क्रिएशन एंड कॉजेज में शायद बाबा ने और कहीं किताब में बाबा ने बताया कि मन को नाश कैसा किया जाए, उसके प्रकार उपाय बाबा ने कई सारे बताए। तो उसमें बाबा कहते हैं सारे उपाय हर जाते, इसके सामने थक जाते हैं। ये मन को खुद को ही खुद को मारना पड़ेगा। अब जैसे ये मन स्वयं अपने आप को मारने की कोशिश करता है, वैसे वैसे वो मन अधिकाधिक प्रखर होते जाता है। उसको लगता है मैं मतलब मन, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ये मन स्वयं अपने आप को मार नहीं सकता है। तो इसको खत्म कैसा किया जाए? तो बाबा कहते केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से और उसकी सहायता से ही मन का नाश हो सकता है। बचे कुछ संस्कार हम स्वयं अपने खत्म नहीं कर सकते, और सद्गुरु ही खत्म कर सकता है। इसीलिए सद्गुरु वसोनी सापड़े ना सोए, कि सद्गुरु चाहिए, वो ही हमें ईश्वर साक्षात्कार करेगा। हम अपने आप से ईश्वर बिना सद्गुरु की सहायता कोशिश करें तो अधिक हम छठवीं भूमिका तक जा सकते, उसके आगे नहीं। ये बाबा ने कहा है। लेकिन वापस मैं बोलती हूँ कि जब हम अवतार हाईएस्ट ऑफ द हाई मेहर प्रभु के पनाह में है, हमें कोई सद्गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वही हमारे अवतार है, वही हमारे प्रियतम है, वही हमारे ईश्वर है, माता पिता गुरु सखा भगिनी, वही सब कुछ है। और वही हमारे गुरु भी है, वही हमारे अवतार भी है। हमें कोई गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये बाबा ने स्वयं कहा है। क्या उनको सद्गुरु के स्वरूप में हम स्वीकृत नहीं कर सकते? जब ऊंचे से ऊंचे हैं, इनसे बड़ा अच्छा सद्गुरु कहाँ मिलेगा? यह हमारा परम भाग्य है। इसीलिए जो कुछ कहते हैं कि बाबा की कांटेक्ट में आवे आपका परम भाग्य है, इतना सहजता से लोग बोल जाते हैं, लेकिन ये परम भाग्य की कल्पना की भनक तक उनको नहीं कि क्या परम भाग्य है। जो ऊंचे से ऊंचा है उसको, वो हमें सद्गुरु के रूप में हमने उसको पाया है। इससे और परम भाग्य क्या हो सकता है? और ये कृपा किसकी है? उसी की है। अब आप लोग ये मत समझिए कि इसका तो भौतिक दर्शन हो गया इसलिए ये कहती है, इसका क्या चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप में से किसी का भौतिक दर्शन उनका नहीं भी हुआ है तो भी ऐसा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बाबा ने स्वयं कहा है, मेरे फिल्म में देखना मेरा भौतिक दर्शन करने जैसा है। उनका नाम लेना, उनको स्वीकृत करना, उनके पास आना, उनसे प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं है। और ये ऐरे गहरे नथु गहरे का काम भी नहीं है। ये सब उनके गिने चुने हैं जिनको वो अपने
कांटेक्ट में लाते हैं। Only Mononash takes one to reality. केवल मन का नाश, एनिहिलेशन माइंड, ही कोई अपने को यथार्थता की ओर लेके जाएगा, वास्तविकता की ओर, मतलब ईश्वर की ओर लेके जाएगा। मतलब मनोनाश होने के बाद ही केवल हमारा ईश्वर से मिलन होगा। मनोनाश होने के पश्चात ही हमें अपने स्वयं की प्राप्ति होगी, मतलब ईश्वर का साक्षात्कार होगा, गॉड रियलाइजेशन होगा, मतलब अनुभूति होगी कि मैं ही ईश्वर हूँ। If I tell you to jump over another person, you can do it, but you cannot jump over yourself. बाबा कहते हैं मैंने अगर यदि आपसे कहा किसी और के ऊपर कूद जाओ, तो छलांग लगा के आप किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर कूद भी सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहता हूँ तुम अपने आप ही अपने ऊपर ही कूद जाओ, तो आप ज्यादा से ज्यादा उल्टी उड़ी कोला टोड़ी जो बोलते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन अब ये दूसरा है, इसको ऐसा कूद सकते हैं, लेकिन ये स्वयं ही अपने आप कूद सकता है? नहीं कूद सकता है। At the most, you turn a somersault, but there is a way to annihilate the mind. अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आप एक उल्टी उड़ी ले लोगे, लेकिन आप स्वयं अपने, कितना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया, स्वयं अपने आप को लांग कर नहीं जा सकते, दूसरे को लांग कर हम जा सकते, लेकिन अपने आप को लांग कर नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा एक समरसॉल्ट होगा। इसी प्रकार मन का है, हम स्वयं मन का नाश नहीं कर सकता है, उसके लिए सद्गुरु ही चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनोनाश के मार्ग है। But there is a way to annihilate the mind. The way is love. Just consider ordinary human love. When a man or woman is deeply in love with his or her partner, nothing comes between them. हाँ, तो बाबा ने यहाँ हाँ, तो बाबा यहाँ से ना, तो बाबा यहाँ कहते हैं कि मन का नाश का एक उपाय है प्रेम। वो कैसे? बाबा कहते हैं एक सामान्य मनुष्य के प्रेम के बारे में सोचो। जब एक महिला और एक पुरुष डीपली एक दूसरे से प्रेम में है, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते, अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं, तो उनके बीच में दूसरा कुछ भी नहीं आता है, उनको दूसरा कुछ भी सोचता नहीं है, उनको दुनियादारी का भान नहीं रहता है, वो केवल एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। They get totally lost in love for one another. वो एक दूसरे के प्रेम में पूरे खो जाते हैं, उनको कोई होश नहीं रहता है। There is neither admiration nor fault finding. हाँ, फिर यहाँ एक दूसरे की ना तारीफ करेंगे, ना एक दूसरे, उनको किसी के दोष भी नहीं दिखते हैं। जो फॉल्ट फाइंडिंग होता है, एक दूसरे का दोष दिखाना, जब वो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रेम में है, तो एक दूसरे के दोष भी उनको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए शायद दुनियादारी में एक कहावत है कि प्रेम अंधा होता है, क्योंकि उस समय उनको एक दूसरे के दोष दिखाई नहीं देते हैं। There is a total absence even of exchange of thought. Love prevails without thoughts. वहां पर एक दूसरे के विचार भी आदान प्रदान नहीं होते हैं, मूक रहता है प्रेम, और वहां पर विचार के बिना ही प्रेम रहता है, वो उसको विचार भी वहां उपस्थित नहीं रहता है। Mind becomes defunct for the time being, for in such intense human love mind does not come into play. ऐसे समय में वो मन अपना कार्य करना ही बंद कर देता है, थम जाता है। कब? ऐसे दुनियादारी की प्रेम में भी, मानवीय प्रेम में भी, जब वो गहन प्रेम में होते हैं, ना ही वहाँ फॉल्ट फाइंडिंग होता है, ना ही वहाँ विचार रहता है, ना ही वहाँ भाषा रहती है, वहाँ मन अपना कार्य करना ही बंद देता है। ऐसे जो गहन, इंटेंस, गहरा मनुष्य प्रेम, मानवीय प्रेम होता है, तब वहां पर मन भी पिक्चर में आता नहीं है, वहां मन भी अपना कार्य करना बंद देता है। The mind apparently gets annihilated for the fraction of a second when love and loving are at their zenith. जब प्रेमी और प्रियतम
प्रेम करने की उच्च अवस्था में होंगे, तब उन चंद सेकंदों के लिए बाबा कहते हैं मन का पूरा नाश हो जाता है। जब वो प्रेमी और प्रियतम या स्त्री और पुरुष अपने प्रेम की उच्च अवस्था में होंगे, तो उन चंद क्षणों में मन गायब हो जाता है, मन का भी नाश हो जाता है। अब यहाँ पर बाबा ने ये उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस ब्रिंग्स अबाउट अ स्टेट सिमिलर टू ट्रांस। क्या कहेंगे ट्रांस को? ये अवस्था जो है बाबा कहते एक ट्रांस जैसे अवस्था होती है, एक स्तब्धता कि जहाँ मन नहीं है, मन गायब हो जाता है ट्रांस में। जैसे समाधि अवस्था में उनको ट्रांस पाते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ ट्रांस में वो चले जाते हैं। If ordinary human love can go so far, what should be said of the height of the love divine? बाबा कहते हैं जब मानवीय प्रेम इतनी उच्च अवस्था तक जा सकता है कि जहां एक दूसरे के प्रेम में वो पूरा खो देते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होता है, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, यहाँ तक कि मन का नाश भी हो जाता है। जब मानवीय प्रेम इतनी उच्च अवस्था तक जा सकता है, तो दैवी प्रेम के बारे में क्या कहे? दैवी प्रेम की उच्च अवस्था के लिए क्या कहे? I am the ancient one, the one residing in every heart. बाबा कहते मैं पुराण पुरुष हूँ, एंशिएंट वन, पुराण पुरुष हूँ और मैं हर किसी के हृदय में रहता हूँ। इसीलिए बाबा का और एक सेंटेंस है, एवरी हार्ट इज माई सेंटर। प्रत्येक के हृदय में मैं वास करता हूँ, इसीलिए प्रत्येक का हृदय मेरा सेंटर है, केंद्र है। Therefore, love others, make others happy, serve others, even at discomfort to yourself. This is to love me. मैं प्रत्येक के हृदय में हूँ, इसलिए दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को आनंदी रखो, दूसरों की सेवा करो, अपनी खुद की कीमत पर भी, इवन एट द डिस्कम्फर्ट टू योरसेल्फ, यही मुझसे प्रेम करना हो। बाबा कहते मेरा कार्य क्या है? मुझसे प्रेम करना, यही मेरा कार्य है। बाबा से पूछा कि आपका कार्य क्या? बाबा ने स्वयं बताया है, माय वर्कर्स वगैरह में हम आगे पढ़ेंगे। मुझसे प्रेम करना ही मेरा कार्य करना है। अब उनसे प्रेम कैसा करना वो यहाँ बताते हैं। हर एक के हृदय में हूँ, आई रिसाइड इन एवरी हार्ट, हर एक के हृदय में मेरा वास है। इसीलिए दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को आनंदित करो, ये करना ही मुझसे प्रेम करने जैसा है। कितनी बड़ी बात है, बोलने के लिए साधारण है, अमल के लिए असंभव नहीं, मुश्किल हो सकती है, लेकिन आदत डालने से सहज साध्य है। हर वक्त यही सोचने का, अरे इसमें बाबा है, इस प्रकार से बाबा के बारे में हम सोचते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, और बाबा से प्रेम कैसा करना है? तो उसकी सेवा करना, क्योंकि उसमें बाबा है, उसको आनंदित करना, क्योंकि उसमें बाबा है, यही बाबा को प्रेम करना है। I suffer for the whole universe. पूरे विश्व के लिए मैं पीड़ा भोगता हूँ, यातना सहन करता हूँ। I must suffer infinitely. Unless I suffered, how could I ask my lovers to suffer for others? बाबा कहते हैं अनंततया मुझे सफरिंग झेलनी ही पड़ेगी। जब तक मैं स्वयं दूसरों के लिए यातनाएं नहीं झेलूं, तब तक मैं आपसे कैसा कह सकता हूं कि दूसरों के लिए पीड़ाएं झेलूं? क्योंकि बाबा ने पहले बताया, even at discomfort to yourself, at the cost of yourself, वो खुद को नुकसान पहुंचाए के भी, खुद को असुविधा करके भी दूसरों के बारे में सोचना है, उनकी सेवा करना है। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि दूसरों के लिए यातनाएं सहूं, तो मैं भी जब तक दूसरों के लिए यातनाएं नहीं करता हूँ, सहता हूँ, तो मुझे कोई अधिकार नहीं आपसे कहने के लिए कि दूसरों के लिए यातनाएं सह करो। सी, I am one with all on every level. मैं हर स्तर में
सबके साथ एक हूँ। I am one with all on every plane of consciousness and I am beyond all planes of consciousness. चेतना की हर भूमिका पर, हर स्तर पर मैं हूँ, सबके साथ हूँ, एक जैसा हूँ, और मैं चेतना की सभी भूमिकाओं से पार भी हूँ। ये जब बाबा कहते हैं इसमें बड़ा अर्थ है जी, जिसको हम बोलते हैं ना ईश्वर जड़ी का स्थली काष्ठी पाषाणी हर जगह है, मतलब वो सब एक में है, सभी में है, सभी में वो मौजूद है। इसीलिए बाबा कहते हैं आई एम वन विथ ऑल, मैं सबके साथ सब में हूँ, इसीलिए सबके साथ हूँ, सबसे जुड़ा हुआ ऑलरेडी हूँ, क्योंकि मैं ही वो हूँ। एवरी लेवल, फिर कोई भी स्तर हो, वो पाषाण का स्तर हो, धातु का स्तर हो, वनस्पति का स्तर हो, पशु का हो, पंछी का हो, मनुष्य का, हर स्तर, यहाँ तक कि चेतना की जो 7 भूमिकाएं हैं, इन सभी भूमिकाओं में भी हर लेवल पर, फिर पहली हो, दूसरी हो, चौथी, हर साधक में भी मैं ही हूँ। मैं ये सभी भूमिकाओं में भी हूँ और भूमिकाओं से परे भी हूँ। परसों ही किसी ने प्रेयर बोली तो उसमें ये शायद लाइन ही गायब थी कि मैं सब भूमिकाओं में और सभी भूमिकाओं से परे हूँ। कोई लोग ये लाइन खा जाता है, कोई लोग भूमिकाओं खा जाता है कि वो भूमिकाओं से परे बोल देता है। तो ये प्रेयर बोलते समय थोड़ा कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक होती है, तो उसको करेक्ट करके अपनी किताब में रख लीजिए। तो यहाँ पर ये बाबा का लव इज द रेमेडी ये हो गया। अब इसके ऊपर किसी को कुछ शेयर करना है, बताना है तो मोस्ट वेलकम। जय बाबा। लव इज द, एक ही बाबा ने कहा प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही योग है, प्रेम एक ही उपाय है। किसके लिए? मन का नाश करने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए। इसके ऊपर बहुत सुंदर ये था बाबा का। अब इसके ऊपर कोई कुछ कहना चाहता है और यहाँ हम रुके कि आगे बढ़े वो भी बताना। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ हमें रुकना चाहिए आज। आगे है माय विश। अब ये कई बार आपने पढ़ी भी है, सुनी भी है, और फिर भी इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम भी है। तो कोई अपना माइक खोल के बता दीजिए कि ये आगे कोई कुछ कहना चाहता है। गांगड़े सर, आप कुछ कहना चाहोगे? आगे माय विश अभी पढ़े कि अगले लेक्चर के लिए रखे, जरा बताइए। जय बाबा। जय बाबा। माय विश पूरा इनकम्प्लीट होगा, और नेक्स्ट सेशन में लेंगे तो दैट विल बी बेटर। ओके। क्योंकि माय विश 6 विशेष है, तो बहुत बड़ा है। एक सेशन में भी कंप्लीट होगा तो अच्छा होगा, तो बेटर विल हैव नेक्स्ट सेशन में। और लव के बारे में, प्रेम मार्ग के बारे में आपने बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर दिया। इट इज हाई रोड ऑफ ऑल द रोड्स ऑफ इनर डेवलपमेंट। बाबा ने कहा इट इज हाई रोड, सबसे ऊंचा मार्ग है, बाबा ने कही दिया है। और उसके बाद में इट इज द शॉर्टेस्ट रूट। और जो बाबा ने जो बच्चा, माँ और जो भौतिक प्रेम 1962 में जो डिस्कस आपने भी किया, तो 2 टाइप्स ऑफ लव, जिसको फिजिकल यानी भौतिक प्रेम, माता पिता यानी बच्चे का रहो, पति पत्नी का रहो, सब इट इज ऑल जो भौतिकता में जो हम भौतिक प्रेम हो सकता है। उसमें हाईएस्ट लैला मजनू का बाबा ने बताया कि वो भी भौतिक प्रेम था, मगर इट हैज गॉन टू द हाईएस्ट स्टेज, जो बाद में ट्रांसफॉर्म हुआ डिवाइन प्लेन में, और फिर डिवाइन इसमें प्रेम में, दैवी प्रेम में। तो भौतिक प्रेम, दैवी प्रेम। और दैवी प्रेम में बाबा ने 1956 में जब बाबा सिडनी गए थे तो वहां एक डिस्कोर्स दिया। तो दैवी प्रेम में भी बाबा ने 2 स्टेजेस बनाए। नंबर 1 स्टेज बाबा ने बताए डिवाइन लव में कि जो साधक है वो दे सीक फॉर द यूनियन विथ गॉड, यानी जो हम इसकी अभिलाषा रखते हैं कि परमेश्वर से एक हो, या गॉड रियलाइजेशन की इच्छा रखते हैं, इस तरह इस इच्छा से परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं। तो बाबा ने कहा वो स्टेज नंबर 1 इन डिवाइन लव में, कि जो जिसमें इच्छा है खुद की कि मुझे ईश्वर साक्षात्कार होना है या ईश्वर का मिलन होना चाहिए, ये उसमें इच्छा थी। मगर
सेकंड डे बाबा ने दिया है कि जिसमें ये भी इच्छा नहीं होती कि जो तेरी इच्छा है उस इच्छा में मैं हैप्पी हूँ। तो जब उसको बाबा ने कहा इट इज अ रियल लव, डिवाइन लव की जो हाईएस्ट स्टेज है बाबा ने सेकंड को, इट इज अ रियल लव, जिसमें प्रेमी को यह भी इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ पाना है। जो तेरी इच्छा है उस इच्छा में तेरी मर्जी के अनुसार मैं खुश हूँ, जो तुझे अच्छा लगता है यू डू दैट, सो उसमें मुझे मेरी खुशी मिलती है। ये बाबा ने हाईएस्ट टाइप ऑफ यानी सेकंड स्टेज ऑफ लव, डिवाइन लव, दैवी प्रेम में बाबा ने 1956 सिडनी में ऐसी एक डिस्कोर्स में यह बात बाबा ने थोड़ा सा क्लियर किया। जय मेहर बाबा ताई, जय मेहर बाबा। थैंक यू सर। सही बात है, ये टिफिन लेक्चर या जिसमें किसमें हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल हमने ये पूरा उसका स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, फिर उसका आगे क्या, उसका क्या, ये बताया है। नम्रता तांबे का हैंड रेज है। जय बाबा नम्रता जी, बोलिए। नम्रता तांबे, जय बाबा, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे, पूछना चाह रहे, शेयर करना चाह रहे हैं? आपका माइक ओपन करके बोलिए। जय बाबा। नाही चुकून झालंय, चुकून आलंय, चुकून अच्छा अच्छा, ओके ओके, चुकून आलंय। ठीक है। मैं आज प्रेयर आप करेंगे क्या? आरती करो आप। कोण, मी का? हाँ, आप आरती करना, एक हो कोई भी आरती करना। हो। और प्रेयर के लिए देख लेते हैं किसको प्रेयर करना है। इच्छा है तो हैंड रेज करे या बताए, माइक को ओपन ही है। अगर हिंदी में करे तो अच्छा है सबके लिए। हेलो, जय बाबा आंटी। हाँ, जय बाबा, करिए करिए, आप करिए प्रेयर। जय बाबा। और माता जी नम्रता था, करके वेरी गुड। राजेश्वरी जी हाँ जी देहरादून से, जी या मेहर माफी से, देहरादून कहना हाँ गलत होगा, अच्छा, मेहर माफी से। हाँ ये लोग वहाँ पूरा जहाँ बाबा मांजरी माफी कहते, उसको अभी मेहर माफी कहते, तो बहुत महत्वपूर्ण समय वहाँ बाबा ने अपना न्यू लाइफ का बिताया है। और वो जो जगह पर बाबा रुके थे, अब वो ट्रस्ट के इसमें आ गए हैं, और ये लोग वहाँ पर इतना अच्छा रख रखाव कर रहे हैं, साफ सफाई और पावित्र्य उस जगह का ये लोग संभाल रहे हैं। ये मेहर कुमार जी बोल रहे थे, उनकी माता जी है राजेश्वरी जी। जी जी। सब कुछ तो बाबा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जी बाबा जी, कर रहे वो हैं। थैंक यू हॉल भी बाबा। वो करते हैं, और जो मतलब जहाँ बाबा रुके थे, और मेहरा और वो भी रुकी थी, छोटी सी वो जगह, मतलब ये है कंस्ट्रक्शन, बट मेरा स्वयं का अनुभव तो बहुत बढ़िया। वहाँ पर द मोमेंट कोई मतलब ये नहीं थे, ऐसा कोई तमन्ना से, इच्छा से या ख्वाहिश से नहीं, बस देखना और विजिट करना। और जैसे द मोमेंट आई स्टेप्ड इन, अंदर एक ही कदम रखते ही जो कुछ अनुभूति हुई थी, बहुत ही बढ़िया। उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। बहुत सुंदर बाबा ने अपना मतलब तुरंत वहाँ पर जलवा दिखाया। तो ठीक है, आज राजेश्वरी जी प्रेयर करेगी हिंदी में, और नम्रता तांबे प्रार्थना आरती करेगी। बोला अवतार राजेश्वरी जी, मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। सबको जय बाबा। जय अवतार बाबा। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके रखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और नहीं तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो, तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, तुम शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें सकता है। कोई नहीं देख तुम्हारा सकता। अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो, समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो,
और तीनों गुणों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो, अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो। तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो, अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परम आनंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो, परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था। हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तो हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच राजेश्वरी दीदी। जय बाबा, जय मेहर बाबा की। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। Oh, glorious, eternal, ancient one, your face is a bright, transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may hear, I give to you to keep. Creator at creation, this you are. Truth's and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three works maintain. Destroy this ignorance that life sustains. These highlights are the whirling strokes so brave of the world's will that bears me unto thee.
unless you are infinitely calm. Break the wheels of bridges, but listen on. This essence is my love, this puts my art, which to please you I shall shape from my heart. Accept them as you would a simple cloth that has no use beyond its shining art. You are myself, I sing to you in praise, and beg And your beg love your to love bear to me bear through me the through the day. days. Till Till you, the you, the ever living ever-living perfect one, illume till my the darkness with darkness. your shining sun. अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू नम्रता जी। राजेश्वरी दीदी, आप आरती करना चाह रहे हैं? राजेश्वरी दीदी, हाँ जी, जय बाबा। कौन सी वाली आरती करनी है? कोई सी भी करिए करिए। जय बाबा। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जतनी कर खुद रत्न फरमातो चलाए आश भक्तों ने के बख्शे तो आया शमेर बाबा चरण पर रब प्रेम पिला मत हमने पर जान सदके साथिया हमारे नाम तेरा तो हमें तेरी हमारा नाम है बाबा खेलेंगे नाम आए बाबा खेलेंगे बाबा
बुझाए ना कर खुद रहने पर को लागे आज तो तुम्हें के बख्शे अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा, जय बाबा। राजेश्वरी आंटी को थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत। जय बाबा, चिंता मत करो, हो जय जाएगा। मेहर बाबा, जय बाबा, जय मेहर सब लोग बाबा। जय मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा, सबको जय मेहर बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आसाम में जय बाबा बेटा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, अपना जय अपना बाबा। माइक वीडियो कीजिए। जय बाबा, जय बाबा। बहुत हाँ अच्छा लगा सबको मिलके, सबको थैंक यू। हाँ, जी बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा बेटा, जय बाबा बेटा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। काय का जय बाबा, सबको जय बाबा। सब लोग अपना माइक जय वीडियो बाबा। ऑडियो खोले। जय जय बाबा, जय बाबा सर, जय बाबा, जय बाबा दीदू जी, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा ताई। एक जय बाबा, जय बाबा। बाबा की जयकार करते 3 बार, सब मिलके बोलिए। अपना अपना वीडियो ऑडियो खोलिए। अवतार अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। ऐसे जय जुड़ा बाबा। करो। थैंक यू ऑल।